सामान्य वर्ग के संयुक्त मंच ने देश और प्रदेश की सरकारों पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। सामान्य वर्ग का कहना है कि एक तरफ तो समानता की बात की जाती है, तो दूसरी तरफ जाति के आधार पर नौकरी और अन्य लाभ दिए जाते हैं, जो सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने 3 महीने के अंदर सरकार से सवर्ण आयोग के गठन की मांग की है और ऐसा न करने पर सरकार के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा करने की चेतावनी दी है। सामान्य वर्ग संयुक्त मंच के प्रदेशाध्यक्ष के.एस. जम्वाल का कहना है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और संपन्न परिवारों को आरक्षण की श्रेणी से बाहर रखना चाहिए। उनका कहना है कि SC/ST एक्ट में सरकार ने सामान्य वर्ग के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया है, जिससे झूठे केस बनाए जा रहे हैं और इससे आपसी भाईचारा भी समाप्त हो रहा है। वहीं बाहरी राज्यों के SC और ST के लोगों को भी हिमाचल में सामान्य वर्ग के कोटे में नौकरी पाने के लिए अनुमति दे दी गई है। उनका कहना है कि मेडिकल, NIT और IIT जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों में SC/ST के लिए फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है, लेकिन सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए यही फीस दोगुना हो जाती है। तो मेन चीजें जो हमारी हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाए, जाति आधारित ना रखा जाए और इसके नाम पे जो 10% दिया भी है EWS, उसमें 7% हिमाचल सरकार ने BPL का कोटा जो है उसमें मर्ज कर दिया हुआ है, जबकि SC/ST में नहीं किया है, उसको तुरंत बहाल किया जाए। एट्रोसिटी एक्ट पे हिमाचल सरकार 31 करोड़ 32 करोड़ सालाना खर्च कर रही है। 18-19 में 35 करोड़, 19-20 में 31 करोड़ खर्च कर दिया है, जो कि झूठे केस 99% हैं उनमें खर्च कर रही है। जिस पैसे का आवंटन बंद किया जाए, इससे हमारी समानता, समरसता और गांव में प्रचलित जो भाईचारा था वो भी खत्म हो रहा है पैसे के लालच में। हमने मुख्यमंत्री महोदय को इस बारे में कह भी दिया है कि बंद करें और हमारी इन डिमांड्स के ऊपर बात करने के लिए हमें शीघ्र बुलाएं, मगर 2 वर्ष से वो नहीं बुला रहे हैं। इसी की आड़ में, आरक्षण की आड़ में तीसरी बात, एक तरफ तो बोल रहे हैं विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है, RSS बोल रही है, BJP बोल रही है, लव जिहाद के कानून बन रहे हैं, और तो और लोग ये कह रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी को बंद कराओ, मुसलमानों को बंद कराओ, धर्मांतरण बंद कराओ। ये बात अच्छी है, कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, मगर यहाँ हमारे में एक और डिवाइड खड़ा कर रहे हैं। हमारे हिंदू समाज को बांटकर 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देकर गरीब SC/ST में शादी करो और आपको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। आप अपना धर्मांतरण करो, आपको 2.5 लाख रुपए देंगे। मुसलमान एक कैटेगरी आपने खड़ी कर रखी है और दूसरी आप लोगों ने एक तीसरा डिवाइड खड़ा करने जा रहे हैं। ये दोहरी नीति को बंद करें और ये हमारे साथ भेदभाव की नीति जो है, हम यही कह रहे हैं आज के माध्यम से कि उसको बंद किया जाए। पंचायती राजों में हमने शुरू कर दिया है कि जहां दादागिरी हो रही है, जहां हमारा समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका विरोध कर रहे हैं, और जहां ऐसे हो गए हैं वहां नोटा का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित जी। वहीं सामान्य वर्ग युवा मोर्चा के अध्यक्ष रुमित ठाकुर का कहना है कि 3 महीने के अंदर अगर प्रदेश सरकार सवर्ण आयोग का गठन नहीं करती है तो प्रदेश का सवर्ण समाज राजधानी में जुटकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। उनका कहना है कि सवर्ण नेता आज सामान्य वर्ग के हितों की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को चुनावों से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज जो हमारा प्रमुख मुद्दा आपके माध्यम से रहा है स्वर्ण आयोग गठन, जिसका हमने 90 दिन का समय सभी राजनीतिक दलों और सरकार के सामने हमने रखा है कि अगर 90 दिन के भीतर आप स्वर्ण आयोग गठन के बारे में चर्चा नहीं करते तो 90 दिन के बाद ये पूरे प्रदेश का 65 से 70% स्वर्ण समाज आपके राजधानी शिमला की सड़कों पर होगा। आपके राजधानी शिमला की सड़कों पर अपने तंबू गाड़ कर बैठेगा। आप रोक सकते होंगे, आप रोक लेना, क्योंकि 65 से 70% स्वर्ण समाज की पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने बार बार मांग करी कि हमारे बारे में भी कुछ सोचिए, हमें इस आरक्षण को जातिगत आरक्षण से हटाकर आर्थिक आधार पर कीजिए। लेकिन हमेशा से हिमाचल प्रदेश की बात देखी जाए तो
90% स्वर्ण नेताओं द्वारा अपने ही स्वर्ण समाज की अनदेखी की गई। आज तक 90% स्वर्ण नेताओं की लीडरशिप के अंतर्गत पूरे स्वर्ण समाज को आज तक कभी भी वोट बैंक से ज्यादा कोई महत्व नहीं दिया गया। लेकिन आज इस हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज जाग चुका है, सभी के सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। आप लोगों को करारा जवाब देने के लिए, अपनी मांग को उठाने के लिए आज हम लोग स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर आपके सामने आए हैं और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस मांग को हम लोग राष्ट्रीय एक हम मुद्दा बनाना चाहते हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो स्वर्ण आयोग का गठन है वो राष्ट्रीय स्वर्ण आयोग का गठन भी किया जाए। पूरे देश में इस मुद्दे की आवाज गूंजे और 90 दिन का समय हमने प्रदेश सरकार को हमने दे चुके हैं कि 90 दिन के भीतर अगर आप इस पर चर्चा नहीं करते तो 90 दिन के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश का स्वर्ण समाज आपके राजधानी की शिमला की सड़कों पर आपको आपकी जगह पर बिठाने के लिए इकट्ठा होने वाला है, एकजुट होने वाला है। रोक सकते होंगे तो पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज को रोक कर देख लेना आप लोग। और इसके साथ ही हम लोग इस 3 महीने के भीतर गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, जिला जाकर अपने स्वर्ण समाज को जागरूक करेंगे, उनको एकजुट करेंगे और जो 3 महीने का समय सरकार को दिया है उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग सभी लोगों को एकत्रित करने वाले हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिलहाल देखना यह होगा कि आखिर सामान्य वर्ग के संयुक्त मंच की आवाज कहां तक पहुंचती है और सामान्य लोगों के लिए उठाई गई उनकी मांगों को कितना जायज माना जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।